इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सकल दिगंबर जैन समाज मथुरा। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक धर्म नगरी मथुरा स्थित श्री जम्बू स्वामी दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र 84 कृष्णनगर में परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज एवं परम पूज्य बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद और परम पूज्य प्राकृत ज्ञान केसरी राष्ट्र संत चतुर्थ पटाधीश आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज सत्संग में परम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 24 से 28 फरवरी 2024 तक श्री मजनेन्द्र आदिनाथ जीन भीम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया गया, जिसके तीसरे दिन भक्तों को तप कल्याण की मांगलिक क्रियाएं करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आइए दर्शकों, हम भी देखते हैं महोत्सव की विशेष झलकियां। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक धर्म नगरी मथुरा स्थित श्री जम्बू स्वामी दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र 84 कृष्णानगर में 24 से 28 फरवरी 2024 तक परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज एवं परम पूज्य बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद और परम पूज्य प्राकृत ज्ञान केसरी राष्ट्र संत चतुर्थ पटाधीश आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज सत्संग व परम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्री मजनेन्द्र आदिनाथ जीन भीम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया गया, जिसकी शुरुआत भक्तों ने प्रभु अभिषेक एवं शांति धारा से की। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पवित्र जनाभिषेकम करोमि स्वाहा। हम सम तम पम वम मम हम सम तप तप पम झम झम छिम छिम शिम शिम द्रम द्रम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे ओम नमो हरते भगवते श्रीमते। अभिषेक करने के बाद भक्तों ने प्रभु के समक्ष अर्घ्य समर्पित कर नमन वंदन किया। प्रभु जी आचार्य श्री सिद्धांत सागर महाराज जी के चरणों में अर्घ्य पामिति स्वाहा। प्रभु को नमन वंदन करने के बाद इंद्र इंद्राणियों ने अपने अपने थाल में अष्ट द्रव्य लेकर मांगलिक पूजन किया और प्रभु भक्ति का आनंद उठाया। मेरे चने मौके पाप सारे भूले जाएंगे, गुरुवर आएंगे, गुरुवर आएंगे आएंगे आएंगे, ओ सौभाग्य सागर गुरुवर आएंगे आएंगे, ओ मेरे चने मौके पाप सारे भूल जाएंगे गुरुवर। नाना विध के सुमन ले मन में बहु हर्षाए, मैं पूजू नव देवता पुष्पांजलि चढ़ाए, दिव्य पुष्पांजलि छिपे। पूजन के दौरान इंद्राणी भक्ति में सराबोर नजर आए। मैं रोते बिकलल ना हो गया, क्या कहिए मरते बिकलल ना हो गया, क्या कहिए। भक्ति से सराबोर होकर इंद्र इंद्राणियों ने विधान मंडल जी पर श्रीफल समर्पित किए। इसी पावन अवसर पर श्रद्धालुओं ने गुरुदेव के समक्ष भी श्रीफल समर्पित कर शुभाशीष प्राप्त किया। ओम ह्रोम कचनेर जी के छोटे बाबा परम पूज्य परमोपकारी गुरुदेव बाल योगी आचार्य भगवान सौभाग्य सागर जी मुनीन्द्राय जलफलादि महार्घम द्रौपामी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम ह्रीम चैत्र शुक्लम एकदम श्री सुमतिनाथ हृदय नमः। जन्म कलक प्राप्त है अर्घ्यम निर्वामति। प्रभु एवं गुरु भक्ति की श्रृंखला में परम पूज्य आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज ने भक्तों को जीवन में तप का महत्व समझाया। बिना तपे कोई वस्तु मूल्यवान नहीं होती। आप ग्रस्त में देखो, गन्ने लगे रहते हैं, गन्ने का रस निकलता है, लेकिन जब तक गन्ने का रस कढ़ाई में तपता नहीं है, गुड़ नहीं बनता है, तब तक उसका कोई खरीदार नहीं आता है। क्यों? रस गन्ने का वही है, लेकिन जब तक वह कढ़ाई में तपा नहीं, तप के कुंदन बना नहीं, तब तक कोई उसको खरीदार नहीं आता है। गुरुदेव के प्रवचनों के बाद पुण्यशाली भक्तों ने तीर्थंकर बालक के अन्न प्राशन की क्रियाएं की। कार्यक्रमों की अगली कड़ी में तप कल्याणक प्रसंग के अंतर्गत तीर्थंकर बालक के बाल क्रीड़ाओं का मंचन किया गया।
तीर्थंकर की बाल क्रीड़ाओं के बाद श्रावक श्राविकाओं ने हवन कुंड में आहुति देकर विश्व शांति महायज्ञ किया। विश्व शांति महायज्ञ के बाद एक बार पुनः इंद्र इंद्राणियों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मांगलिक पूजन किया। पूजन के बाद युवराज आदि कुमार के पाणी संस्कार की तैयारियां की गई और युवराज को हल्दी आदि की क्रियाएं कर दूल्हा बनाया गया। दूल्हा बनने के बाद युवराज आदि कुमार की धूमधाम के साथ बारात निकाली गई। माता से पूछो, बता के पिताजी से पूछो, बता के माता से पूछो, पिताजी से पूछो। युवराज के पाणी ग्रहण संस्कार के दौरान मथुरा के 84 में बनी अयोध्या नगरी का वातावरण काफी भक्तिमय बना रहा। बनो तेरा मुखड़ा चांद साले, बनो तेरा मुखड़ा चांद साले, बनो तेरा मुखड़ा चांद साले, बनो तेरी अखियाँ। युवराज आदि कुमार के पाणी ग्रहण संस्कार के बाद स्वागत सम्मान का कार्यक्रम चला। स्वागत सत्कार के बाद दरबार में जूना ज्योतिषी को बुलाया गया और जूना ज्योतिषी से राज तिलक का शुभ मुहूर्त निकलवाया। फागुन कृष्ण पक्ष द्वितीय का दिन शुभ है। अगर इस दिन राज तिलक किया जाए तो यह दिन शुभ होगा। ऐसा योग आने वाले 12 वर्षों तक नहीं बन रहा है। ज्योतिषी के शुभ मुहूर्त पर ही एक और सौधर्म इंद्र ने क्षीरसागर के जल से राज्याभिषेक किया, तो वहीं दूसरी ओर महाराजा नाभिराय ने युवराज आदि कुमार का राज तिलक किया। युवराज आदि कुमार को महाराजा बनने के बाद देश देशांतर के राजा महाराजाओं ने उन्हें बधाइयां देते हुए सप्रेम भेंट दी। हे प्रभु, हम भेंट में छुआरे लाए हैं, आइए। तभी राज्य संचालन के दौरान राज्य में कल्प वृक्षों के लुप्त होने पर हाहाकार मचा हुआ था, तो राज्यवासियों ने युवराज आदि कुमार के समक्ष अपनी समस्या रखी। राहिमा महाराज, अब कुछ भी नहीं मिलता महाराज। ये मेरा बालक बहुत बड़ा था, इसको भोजन नहीं मिला तो ये छोटा हो गया महाराज। राज्यवासियों की समस्या सुनकर आदि कुमार ने राज्यवासियों को 80-80 कृषि वाणिज्य कला के बारे में बताकर जीविकार्जन करना सिखाया। आप इससे आप अपनी राजा का और अपनी प्रजा का रक्षा और सुरक्षण कर सकते हैं। लिखिए आ अरिहंत सी सिद्ध आ आचार्य। धन्य है वो पुत्री ब्राह्मी और सुंदरी जिन्होंने एक संकल्प लिया कि हमारे पिता का मस्तिष्क किसी के सामने ना झुके। इसी बीच युवराज आदि कुमार के दरबार में नीलांजना की नृत्य के दौरान मृत्यु हो जाती है। नीलांजना की मृत्यु को देख युवराज आदि कुमार के मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। तभी युवराज के वैराग्य की अनुमोदना लोकांतिक देवों द्वारा की गई। हे प्रभु, आपने जो मार्ग अपनाया है
वह सर्वोत्कृष्ट है। हम आपके वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। आपकी जय हो। हम आपके वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। आपकी जय हो। हे प्रभु, हम आपके वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। आपकी जय हो। इसके बाद फिर युवराज आदि कुमार ने अपने दोनों पुत्रों को राज्यपाट सौंपा। पुत्र भरत, आपके लिए अयोध्या का राज दिया जाता है और पुत्र बाहुबली आपके लिए पूदनपुर का राज दिया जाता है। आज से आप अयोध्या और आप पूदनपुर दोनों राज्यों के उत्तराधिकारी हैं, राजा हैं। और वैराग्य जाने के लिए पालकी में आरूढ़ हुए। पुत्र को वैराग्य जाता देख माता पिता उन्हें रोकने का प्रयास करने लगे और भावुक हो जाते हैं। मेरे इधर पालकी को उठाने के लिए मनुष्य और देवताओं में वार्ता होती है। मनुष्य और देवताओं के बीच हुई वार्ता को पूज्य गुरुदेव ने समाधान दिया और मनुष्य पर्याय को ही पालकी उठाने को कहा। देखिए, मनुष्य लोग कह रहे हैं, मनुष्य में देवों में संवाद चल रहा है और सभी चाहते हैं कि पालकी हम उठाएं, लेकिन चूंकि देवोगति में संयम धारण करने की व्यवस्था नहीं, इसलिए कहा जाता है कि नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी, अर्थात जो मनुष्य गति के जीव हैं और जो व्रत संयम आदि लेना चाहते हैं वही पालकी उठाने का प्रयास करेंगे। फिर युवराज आदि कुमार को वन पहुंचने के बाद गुरुदेव ने उन्हें दीक्षा के संस्कार देकर महामुनिराज बना दिया। हारती परिचय जय संस्कार स्पर्तौ। ओम रीमी हारती त्रियोग्यन संयमाच्युत संस्कार स्पर्तौ। ओम रीमी हारती कृत कारितानुवृत्ति निवृत्ति संस्कार स्पर्तौ। ओम रीमी हारती बादर कसाय किट्टीकरण संस्कार स्पर्तौ। ओम रीमी हारती कसाय किट्टीकरण संस्कार स्पर्तौ। ओम रीमी हारती घाती कर्म निर्मूलन संस्कार स्पर्तौ। ओम रीमी हारती केवल ज्ञान दर्शनोद्भव संस्कार स्पर्तौ। दीक्षा के अवसर पर भक्तों को महामुनिराज को पिच्छी कमंडल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाह्यमृतल विशुद्ध्यार्थमिति सोचोपकरणम ग्रहण ग्रहण स्वाहा। इसी अवसर पर पूज्य गुरुदेव ने नवीन जिन बिंबों पर भी दीक्षा के संस्कार किए। दीक्षा संस्कार के बाद एक श्रावक ने गीत के माध्यम से अपने भाव व्यक्त किए। वाया पंची कल्याणक महान श्री ऋषभ बनेंगे भगवान आनंद रस झरता है। और फिर श्रद्धालुओं ने दीपकों से सुशोभित थाल लेकर प्रभु एवं गुरुदेव की मंगल आरती उतारी।
चम 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 बजे घुंघरू बजे घुंघरू आरती के बाद शास्त्र सभा का आयोजन किया गया। एक मार्ग से दूसरे मार्ग की ओर, एक शहर से दूसरे शहर की ओर जाने के लिए हमें अपने पास उस भोजन की आवश्यकता होती है जिससे हम भूख मिटा लें। आचार्य कह रहे उसी प्रकार से इस आत्मा के कल्याण के लिए वह भोजन की तरह क्या है, धर्म। शास्त्र सभा के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें भरत बाहुबली प्रसंग का मंचन किया गया। राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो। क्या संदेशा लेके आए? अरे महाराज, बहुत सुखद संदेशा लेकर आया हूँ। अभी अभी एक दासी के माध्यम से हमें सूचना प्राप्त हुई है कि आपके राजमहल में एक बुद्ध रत्न ने जन्म लिया है। भरत और बाहुबली प्रसंग के साथ ही तप कल्याणक महोत्सव का समापन हुआ। तालियां। दर्शकों, अभी आपने उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक धर्म नगरी मथुरा स्थित श्री जम्बू स्वामी दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र 84 कृष्णानगर में आयोजित हुए श्री मजनेन्द्र आदिनाथ जीन भीम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के तृतीय दिन यानी तप कल्याणक की विशेष झलकियों को देखा, जिसमें भक्तों को परम पूज्य प्राकृत ज्ञान के श्री राष्ट्र संत चतुर्थ पटाधीश आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज सत्संग एवं परम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में तप कल्याणक की क्रियाएं कर अपने जीवन को धन्य बनाया। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर उपस्थित होंगे आपके समक्ष इस महोत्सव के अगले दिन की झलकियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सकल दिगंबर जैन समाज मथुरा।